के सर के ऊपर खड़े हैं। इससे फिर वो निकालता है सोना, इससे फिर सोना निकालता है। ये कस्टम हाउस से क्लियर होके आता है। यहाँ इस्लामाबाद और पिंडी के नजदीक तरीन जगह है। हाइब्रिड गाड़ियां हैं, बैटरीज हैं, वो सब यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हैं। इनर सिटी की शॉप्स है ना, उससे यहाँ पे आपको कम कीमत में मिलता है। तो भाई से कुछ मंगवाना हो सामान तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। बड़ी गाड़ियों का सामान भी ले आते हैं, दुबई से बड़ी गाड़ियों का सामान भी ले आते हैं, छोटी गाड़ियों का सामान भी ले आते हैं। जहाज भी वो भी टूटा, अगर टूट जाए ना टोटे टोटे करके तो फिर वो भी इंशाल्लाह वो भी ले सकते। बाइक्स रखते हैं शौकीन, वो भी चुप चुपा के आ सकता है। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें सब कुछ आ सकती हैं। सब कुछ मंगवा सकते हैं। इंसानी अज़ा जो भी है ना वो आ सकता है। 200 रुपए किलो लेते हैं तो दूसरा वाला बंदा 180 रुपए किलो ले लेता है ना। ये बड़ा अच्छी चीज है। इसमें सोना है, सोना इसमें निकलेगा और ये 24 कैटेगरी पक्का सोना है। ये जो सामान आता है ना, ये सारा टैक्स पेड होता है। अच्छा ये कंटेनर अभी मैं आपको अपनी रसीद दिखाऊंगा। उस रसीद पे मैंने जो पेमेंट की है उसमें टैक्स शामिल है। ठीक है। और अगर ये टैक्स शामिल ना हो तो ये कस्टम हाउस से कैसे क्लियर हो गया? बिल्कुल, ये कस्टम हाउस से क्लियर होके आता है यहाँ। ठीक है, सही है। और इनकी टाइमिंग्स क्या होती हैं? इनकी टाइमिंग इस तरह होती है कि ये एक तरतीब में कंटेनर्स क्लियर होते हैं। अच्छा हर साल का 1 से शुरू होता है। अच्छा, अब वो चलता है, एक सीरीज चलती है। सही साल है। के तौर पर हमारा सामान था 12 नंबर कंटेनर में और 14 नंबर कंटेनर। सही है। तो 12 मैंने पहले रिसीव किया, अभी 14 कंटेनर ये है, तो इसके बाद 15वां आएगा, 16वां, इस तरह एक सीरीज चलती है। यानी 24 घंटे ये रहता है जी, सारा ये सिलसिला? वहाँ से लोडिंग कंटिन्यूसली चल रही होती है। अच्छा, मतलब ये इस तरह नहीं है कि एक बंदे का सामान है, सही है। इसमें 100 बंदों का भी हो सकता है। और वो वहाँ पे उसको कैलकुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 600 रुपए किलो के हिसाब से आपका सामान आपका उन्होंने लोड किया है, तो आप समझें कि इसमें कुछ आपके किराया है और कुछ आपका टैक्स है, जो यहाँ पे पाकिस्तान में पहुंचने के बाद क्लियर होने के लिए ये लोग पे करते हैं। और इसमें इस तरह भी होता है, जिस तरह मैंने किया है, अगर हमारा सामान 1 लाख में वहाँ पे बुक हुआ है और यहाँ पे उसका टैक्स ज्यादा हो गया है, तो फिर जरगे वाले एक बता देते हैं कि यार आपने 10% ज्यादा देना है या 15। क्यों? क्योंकि क्लियरेंस में कभी कभी इस तरह होता है कि अगर 50 लाख में कंटेनर क्लियर होना है और वो 70 में क्लियर हो जाता है, तो फिर वो डिवाइड हो जाता है सबके ऊपर। ठीक है, ताकि उसका नुकसान ना हो। ठीक है। अब ये बताइएगा कलीम भाई कि अगर किसी ने कोई पार्ट लेना हो तो वो कलीम भाई से कैसे राब्ता कर सकता है और कितने दिन पहले राब्ता कर सकता है? ये और जगह, कितना दिन टाइम लगता है? ये जगह जो है ना, ये एक्सेसिबल है। इस्लामाबाद और पिंडी के नजदीक तरीन जगह है और ये एक्सपीरियंस हर बंदे को खुद करना चाहिए। छुट्टी के दिन, बेशक हफ्ते और इतवार को ही कंटेनर अक्सर खुलते हैं, ठीक है, तो विजिट करना चाहिए। पार्ट्स तो आपको या सुल्तान के कुएं से मिलते हैं, पेशावर में शुबा बाजार है, इसी तरह मैंने लाहौर का भी बताया था। तो ये वहीं से लोग, यहीं से फिर लोग वहाँ लेके जाते हैं। अच्छा, उनको ये जो रसीदें ओपन रख के बैठे में लोग, जैसे आप जब भी शीशे बता रहे थे, मिरर्स बता रहे थे, लाइट्स बता रहे थे, ओपनली नहीं उठा सकते, पूरी लॉट उठानी पड़ती है? जी, अगर आप ये तो आपको परचून में दे देंगे, लेकिन अगर आप देखें ना, अगर आपको हैंडल पसंद है ना, हाँ जी, छत के हैंडल, ठीक है, तो वो आपको एक पीस भी दे देगा। लेकिन उसकी ख्वाहिश ये होती है कि बंदा पूरा लाट, अब दुकानदार है उसने लाट उठाना है, लेकिन अगर कोई पर्सनल उसके लिए ले रहा है, उसके गाड़ी में 4 हैंडल लगते हैं, तो वो 4 खरीदेगा, तो वो 4 के हिसाब से पेमेंट करता है। अब जैसे आपने बताया कलीम भाई कि आपके पास जो मर्सिडीज की सीरीज है जी, वो मतलब यूनिक है जी, और हमारे बहुत सारे देखने वाले ऐसे हैं जिन्हें इसी तरह की गाड़ियों के पार्ट्स या कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है, जी। तो उसके लिए फिर वो कलीम भाई से रब्ता करेगा या फिर यहाँ पर आएगा? वो यहाँ आएगा। ये आप अगर सामने देखें ना, तो ये आपको हर गाड़ी का उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये सामने आप जितना जाएंगे इस साइड पे, ये प्रॉपर जो है ना, इनका एक चैनल है, एक चेन है। अच्छा, तो अगर प्राडो है, आपके पास होंडा है, जिस तरह हाइब्रिड गाड़ियां हैं, बैटरीज हैं, वो सब यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हैं। और जो इनर सिटी की शॉप्स हैं ना, उससे यहाँ पे आपको कम कीमत में मिलती है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी हर बंदा जिसके पास पार्ट्स रखे हुए वो स्पेसिफिकली उसी मॉडल और उसी मेड के लिए उसने रखे हुए होंगे जी, और वही इंपोर्टर होता है जी, और वही इनको जो है वो आगे भी सेल कर सकता है। बिल्कुल। अब ये जो गाड़ी थी, ये काफ़ी अरसे से इसका कंप्यूटर जो है ना वो ख़राब हो गया था। अच्छा, जिसका सामान मैंने मंगवाया है, तो मैंने वायरिंग मंगवाई, उसने मैच नहीं किया, तो फिर मुझे मजबूरन वो मुकम्मल इंजन और उसका सब कुछ मंगवाना पड़ा। अब उसकी कैनिबलाइजेशन होगी, तो फिर उस कंप्यूटर का और इस कंप्यूटर का तो मैच था ना, ये एक ही गाड़ी का है, लेकिन मेरी गाड़ी के साथ मैच नहीं कर रहे थे। तो अब मुझे वो मुकम्मल सामान चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ कंप्यूटर से काम नहीं चला। ठीक है। तो ये अब हम दिखाएंगे आप कलीम भाई उस गाड़ी का जब काम स्टार्ट करेंगे ना,
तो उसका भी रिव्यू आपको देंगे कि इंशाल्लाह। गाड़ी का क्या प्रॉब्लम था और उसके बाद ये प्रॉब्लम किस तरह से रिजॉल्व हुआ। तो ये आज आप अगर इस तरह ये देखें, ये देखिए सारा वजनी सामान देखें। है, लोग सारा दिन यहाँ मेहनत करते हैं। सारा सामान ये बस फोर्क लिफ्टर से लेकर इस तरह क्रेन से लेकर हर बंदा अपनी ये मसरूफ है अपना सामान उठाने में। हाँ। कलीम भाई अपने दोस्तों से नहीं मिलवाएंगे? दोस्त तो हमारे काफी मसरूफ हैं, वो आप हिसाब किताब आप देखें, हिसाब किताब चल रहा है उनका। ये देखें, तो जिस जो अपना सामान उठा रहा है वो अपनी पेमेंट दे रहा है और अपना खुदा हाफिज कह रहा है। ये है जी कलीम भाई के दोस्त, ये इस्लाम भाई हैं। इस्लाम भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है कार्गो का आपके? काम करते हैं। क्या बात है। तो आप अगर दुबई से कुछ मंगवाना हो सामान तो आप इनसे राब्ता कर सकते हैं और ये वहाँ से कार्गो जो है ना आपका वाह जी सामान पाकिस्तान में आपको क्लियर करके दें। वाह जी वाह, क्या क्या मंगवा के दे सकते हैं आप इस्लाम भाई? भाईजान हम ये बड़ी गाड़ियों का सामान भी ले आते हैं और छोटी गाड़ियों का भी ले आते हैं। अच्छा, और अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान हम दुबई से बड़ी गाड़ियों का सामान भी ले आते हैं, छोटी गाड़ियों का सामान भी ले आते हैं और मतलब बैक कट भी ले आते हैं, फ्रंट वाला कट भी ले आते हैं, शो जिसे शो बोलते हैं ना, वो भी ले आते हैं। अच्छा। हाँ। कलीम भाई तो कह रहे कि आप जहाज भी मंगवा सकते हैं वहाँ से। तो जहाज भी वो भी टूटेगा, अगर टूट जाए ना टोटे टोटे करके तो फिर वो भी इंशाल्लाह वो भी ले सकते हैं। जिंदाबाद, जी हाँ। जिंदाबाद। ये बताएं कि जो बाइक्स के शौकीन होते हैं लोग, उनके लिए कोई ऑफर वगैरह देते हैं यहाँ पर कलीम भाई? तो बाइक्स के इंपोर्टेड बाइक्स वगैरह जिनके पास होते हैं, जो बाइक्स रखते हैं शौकीन वो होते हैं। भी चुप चुपा के आ सकता है। अच्छा, चुप चुपा के आ स्क्रैप सकता के है, अंदर। स्क्रैप का। टैक्स पेड का जो हाँ। और टैक्स पेड गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें सब कुछ आ सकती हैं। अच्छा, टैक्स पेड, हाँ। जी जी। तो बाकी जो सामान है इसका अगर आप मोटरसाइकिल भी मंगवाते वो भी आपको काट के लाना पड़ेगा बाई पार्ट। जी, मतलब अगर आप यहाँ कस्टम हाउस से कोई फ्रेम खरीदते हैं, अब उसका सामान आपके पास नहीं है, आपने रिव्यूज किए हुए हैं काफी आपने, तो वो फ्रेम का सामान आप कहाँ से लेंगे? पाकिस्तान में तो आपको मिलने से रहा। तो लाज़ी बात है आप दुबई से वो बाइक लेंगे, उसको स्ट्रिप करेंगे, उसको पैकिंग करेंगे और फिर इस्लाम भाई को आप वहाँ पे जो है ना कंटेनर में लोड करवाएंगे। चाइना की गुड़िया शुड़िया भी मंगवा देते हैं इस्लाम भाई? भाईजान सिर्फ सब कुछ मंगवा सकते हैं, इंसानी अज़ा जो भी है ना वो आ सकता है, इंशाल्लाह आ जाएगा रोबोट का ज़माना है ना। इंशाल्लाह। हाँ, सब कुछ आ जाएगा इंशाल्लाह। इस्लाम भाई के कितने साल हो गए ये एक्सपीरियंस लेने में आपको, और उसके बाद आप यहाँ पर किंग बन गए यहाँ पे आके, और ब्लैक डायमंड एक तरह से आप चला रहे हैं? भाईजान इस तरह बात है, तकरीबन 2018 से कोरोना से हमने स्टार्ट किया था और इंशाल्लाह अभी तक चल रहा है। हाँ, तो बहुत छोटा टाइम है, इतने छोटे टाइम के अंदर आपने इतना improve लोग बहुत ज्यादा इसमें आ गए हैं। हम फॉर एग्जांपल 200 रुपए किलो लेते हैं तो दूसरा वाला बंदा 180 रुपए किलो ले लेता है ना, तो काम उन्होंने बहुत ज्यादा खराब भी किया है। ऊपर से हुकूमत पाकिस्तान ने इतने टैक्सेस लगाए कि अभी कुछ बचता नहीं है, मतलब सब लेवल है ना, या लाख रुपए बचता है या 4-5 लाख रुपए तावान होता है उसमें, तो किंग बनना पड़ता है। एक आदमी का शौक हो तो फिर इंशाल्लाह सब कुछ हो जाता है। सही है। हाँ, तो मैंने को अभी तक आपने क्या क्या चीजें मंगवा के दी हैं? खलीम भाई को तो हमने यही किया है कि उसका इंजन आया है, पार्ट्स वगैरह आए, गाड़ी का मुकम्मल सामान आया है। बंदे का जो अपना उधर कारोबार होता है वो इधर पिंडी में ले आता है, उसका उनका तो काम है ना। अगर फॉर एग्जांपल कलीम भाई का एक गाड़ी है, उसको एक चीज़ चाहिए तो वो हमें बता दे, हम उसको वो इधर पहुंच ला के दे देता है ना। तो उधर वो ज़राए है, दोस्त वगैरह है, तो वो उधर से लेते हैं, तो फिर उधर मतलब हम ही ले आते हैं ना, उसको इधर सामान दे देते हैं। 1 करोड़ के 2 करोड़ के अगर कोई बंदा गाड़ी है उसका चीज़ ख़राब हो जाता है, इधर नहीं मिलता है, तो दुबई में उधर मिलता है, मिल जाता है। यही बात है। तो मैसेज देना चाहेंगे आप इस्लाम भाई के साथ खड़े में? बस इस्लाम भाई से तो हमारा ताल्लुक कुछ अरसा हुआ है बना है। अब ये दूसरा कंटेनर जिसमें छोटा मोटा सामान आ जाता है, तो अब इंशाल्लाह ये चलेगा। मेरे भी दुबई में दोस्त है, वो इनके वहाँ पे जो भाई हैं उनके दोस्त हैं, तो वो जो सामान वहाँ से भेजते हैं। अभी हमने एक 380 मर्सिडीज़ का जो है ना सामान मंगवाना है, तो वो भी इंशाल्लाह लोड करवाएंगे और इस्लाम भाई के थ्रू ही मंगवाएंगे जी। और इस्लाम भाई क्या क्या दिखाएंगे अब आपने देखने वालों को आइंदा आने वाले दिनों में? भाईजान अगर जिस बंदे को जो भी गाड़ी का सामान चाहिए, ऑडी हो, फरारी तो नहीं लेकिन ऑडी हो, मर्सिडीज हो, जो भी हो, मतलब कोरोला हो, इंजन हो, जो भी चाहिए हो, तो फिर रब्ता कर सकता है।
अगर पाकिस्तान में नहीं मिलता है तो फिर दुबई से मतलब मंगवाना हो तो फिर वो भी इंशाल्लाह कर सकता है। जिस बंदे को जो चाहिए इंशाल्लाह वो मिल जाएगा। गाड़ी का सामान हाइब्रिड बैटरीज के ऊपर तो ये वैसे बैठे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज कर दीजिएगा। चलो, ओके ओके, मेहरबानी। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।